यार पता है क्या, कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि वो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं पर इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं ना, यू कांट इवन इमेजिन। आपको भी ऐसे ही लगता है? ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ही लगता है। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली होता क्या है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति और मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। देखो बच्चों, आप लोग को क्या लगता है कि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर भी इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और हम तो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी हमारे कम मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्या होता है ना कि आप ज़्यादातर केसेस में आप देखना, आप नोटिस करोगे। पहला तो मैं आपको लूप होल बताती हूँ क्या है। आपको लगता है कि आप पढ़ने बैठे हो, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को आप देखोगे ना, वो पढ़ने बैठे हैं बट साथ में मोबाइल भी उनके होता है। वो रह रहे कि मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कब वो घंटों में बदल जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। उन्हें लगता है कि वो पढ़ने बैठे, बट ऐसा नहीं होता है। फिर कुछ बच्चे फ़ोन पे लग जाते हैं, किसी से बात करने लग जाते हैं, कुछ बच्चे डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं, लूप होल्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता, जाने अनजाने ऐसा होता है, ठीक है। एक सीन तो ये हो गया। अब सुनो मेरी बात। क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो सच में कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। आज मैं वही आपको बता रही हूँ कि कैसे आप भी कम पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये बहुत आसान से टिप्स है, बहुत आसान सी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है, और आपको भी बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से कम पढ़कर भी आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसी टॉपर की तरह, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टॉपर्स क्या करते हैं ना, जो कि कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक टाइम पे उनको पता होता है कि उनको एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वो एक साथ में 10 टॉपिक्स लेकर नहीं बैठते, वो अपने दिमाग में इतना कुछ लेकर नहीं बैठते। वो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बैठते हैं, उसी को उस समय जिस समय वो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, चीज़ें उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से जाती हैं और वो भूलते नहीं हैं। सेकंड ये होता है कि आपको करना होता है टाइमली रिवीजन, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप पीछे का सारा कुछ भूल चुके हो, फिर आपको वापस से वो पढ़ना पड़ता है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको साथ ही साथ रिवीजन करते चले जाना है। मतलब ये हुआ, आपने आज पढ़ा, 2 दिन के बाद नहीं, 1 डे के बाद आप फिर से रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद आप 2 डेज के बाद फिर से रिवाइज करो, दैट्स इट, गेम ओवर, ठीक है। अब वो आपके दिमाग में रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो, ओके। तो ये 2 टिप्स जो थे इंटर रिलेटेड थे। थर्ड है आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अपने स्टडी एरिया के आसपास नहीं रखना है, उसको अपने स्टडी एरिया के आसपास से बिल्कुल दूर रख दो, ठीक है। कहीं कबर्ड में डाल दो, मम्मी को दे दो, पेरेंट्स को दे दो, किसी को भी दे दो, पर अपने पास नहीं रखना है। क्यों? आपको ना बार बार मन होगा, कोई नोटिफिकेशन आया तो देख लेते हैं क्या है, किसी का कॉल बचा तो आंसर कर लेते हैं। आपका जो स्टडी टाइम है वो आपका स्टडी टाइम है, उस टाइम पे आपको मोबाइल नहीं छूना, आपको कोई भी काम नहीं करना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है, ठीक है। इसलिए मोबाइल को अपने स्टडी एरिया के आसपास से बहुत दूर हटा दो, इसी में आपकी भलाई है। वरना कब 5 मिनट 10 मिनट में चला जाता है, घंटों में बदल जाता है, हमें पता नहीं चलता और हमें लगता है कि हम तो पढ़ रहे थे लेकिन हमें अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, आपको करना होता है कि आप क्या करो, आप बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब आप किसी को समझाना स्टार्ट करो। इमेजिन यू आर अ टीचर, ठीक है, और सामने कोई बच्चा बैठा है, आप उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। इससे क्या है ना, चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल चली जाती है। आप जब बोलते हो ना, किसी को एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो कभी नहीं जाता। बहुत ही सही तरीका है ये, ठीक है। ये टॉपर्स फॉलो करते हैं जो कम समय में पढ़कर भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, आपको करना है एक्टिव रिकॉल। मतलब क्या हुआ, आप बुक बंद करो, पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, आप बुक बंद करोगे, उसको एक्टिव रिकॉल करो, सारी बातें रिकॉल करो, आपने क्या पढ़ा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारे सीक्वेंस को मैपिंग करो। इस तरह से आपको एक्टिव रिकॉल करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। ये जब आप फॉलो करोगे ना, आप नोटिस करोगे, आप चीज़ों को भूलोगे ही नहीं, वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो ये आप एक्टिव रिकॉल आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप कम समय में भी पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उस बच्चे की तरह, उस टॉपर बच्चे की तरह जो ये फॉलो करके कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लाता है। आप भी कर सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था उसको ध्यान देना। कहीं ऐसा तो नहीं आप पढ़ने बैठे हो और आप रील्स देखने लग गए, आप मोबाइल पे लग गए, आप कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग गए, या आप ख्यालों में खो गए, आप बुक पे हो बट आप कहीं और हो, ठीक है। तो ये सब पहले तो इसको चेक कर लेना, उसके बाद आप इन टिप्स के ऊपर आओगे, इन टिप्स को फॉलो करोगे, फॉलो करके देखो, ठीक है। इट विल वर्क वंडर फॉर यू, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इन टिप्स को फॉलो करोगे और इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने मार्क्स को यहाँ से यहाँ लेकर आओगे, ठीक है।
आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसको अमल में भी लाना, यूज़ भी करना, जो टिप्स मैंने बताए इसको फॉलो करना, बहुत इफेक्टिव है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मिलती हूँ अगले किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, लव यू।